गांव के बाहर एक पुराना घर खड़ा था जो वर्षों से अजीब अजीब अफवाहों का हिस्सा बना हुआ था। लोग कहते थे कि उस घर में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कभी कभी खिड़कियों से परछाइयां देखी जाती हैं। इस घर के बारे में जितना अधिक कहा जाता उतना ही उसका रहस्यमय आकर्षण बढ़ता जाता। मेरा नाम आदित्य है। मैं हमेशा से अजीबोगरीब कहानियों में रुचि रखता था और यह रहस्यमय घर मेरी जिज्ञासा को काफी समय से उत्तेजित कर रहा था। एक शाम मैंने तय किया कि मैं उस घर की सच्चाई जानने के लिए वहां जाऊंगा। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी में वह पुराना घर और भी भयानक लग रहा था। घर की खिड़कियों पर दरारें थीं और दरवाजे पर जंग लग चुका था। जैसे ही मैंने दरवाजा खटकाया वह धीरे धीरे खुल गया और एक ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया। अंदर का माहौल काफी अजीब था। धूल धूसरित फर्नीचर, टूटी फूटी दीवारें और सड़े हुए गद्दे, सब कुछ मुझे एक समय की कहानी की याद दिला रहा था। मैं धीरे धीरे घर के भीतर बढ़ते हुए उसके रहस्यों को जानने की कोशिश करने लगा। एक कमरे में मुझे एक पुराना पियानो मिला जिस पर धूल की परत जमी हुई थी। जैसे ही मैंने उसके कीसों को छूने की कोशिश की, अचानक कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी और पियानो ने अपने आप बजना शुरू कर दिया। मैं हैरान रह गया और कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मुझे एक पुराना चित्र दिखा जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा। उनकी आंखें मानो मुझे घूर रही थीं। अचानक मुझे पीछे से एक हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, हमें छोड़ दो। मैंने घबराहट में कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। मैंने कई बार दरवाजा पीटा, लेकिन वह नहीं खुला। मेरी सांसें तेज होने लगीं और मेरी धड़कनें बढ़ गईं। तभी मुझे कहीं से एक अस्पष्ट दबी हुई चीख सुनाई दी। मैंने अपने चारों ओर देखा और देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब निशान उभरने लगे हैं। यह सब देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं हर संभव कोशिश कर रहा था कि मैं उस कमरे से बाहर निकल सकूं, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। आखिरकार जब मैंने हार मान ली और घबराहट में खड़ा था, तब अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की, मुझे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई और मैं घर से बाहर भाग गया। मेरे बाहर आते ही मैंने देखा कि घर की सारी आवाजें और गतिविधियां अचानक बंद हो गई थीं। मैंने सोचा कि शायद यह सब मेरे दिमाग की उपज थी, लेकिन घर की ओर देखे बिना मैं वहां से चला गया। आज भी मैं उस पुराने घर के बारे में सोचता हूं और मुझे यकीन है कि वहां कुछ अजीब और भयानक जरूर था। आदित्य की हवेली में दूसरी बार की गई जांच ने उसे एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसकी खोज अब केवल आत्माओं की शांति तक सीमित नहीं थी। उसने महसूस किया कि हवेली में कुछ और भी था जो उसे समझना था। जब आदित्य ने डायरी पढ़ी तो उसमें एक अजीब सी बात थी। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। यह चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने सोचा कि इस चेतावनी का मतलब सिर्फ आत्माओं की मदद नहीं, बल्कि किसी और चीज की ओर इशारा कर सकता है। अगली रात आदित्य ने फिर से हवेली की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह कुछ और खोजने की कोशिश करेगा, शायद उस परिवार की परेशानियों की गहरी वजह जान सके। इस बार उसने खुद को और भी सावधान रखा और साथ में एक विशेष रेसर किट ले आया, जिसमें एक थर्मल कैमरा और एक इंफ्रारेड सेंसर था। जैसे ही आदित्य हवेली के अंदर गया, उसने देखा कि हवेली का माहौल अभी भी पहले जैसा ही था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने थर्मल कैमरा चालू किया और चारों ओर देखा। कैमरा ने कुछ अजीब गर्म जगहों को दिखाया जो सामान्य तापमान से काफी अधिक थीं। आदित्य ने उन जगहों पर ध्यान केंद्रित किया और देखा कि ये गर्म स्थान हवेली के कोने में स्थित थे। उसने इंफ्रारेड सेंसर को भी सक्रिय किया और देखा कि सेंसर ने कुछ असामान्य गतिविधियां दर्ज की। जैसे ही उसने एक विशेष जगह की ओर इशारा किया, वहां एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस होने लगी। आदित्य ने वहीं खुदाई शुरू की और उसने पाया कि वहां एक पुराना लोहा का तिजोरी दफन किया गया था। तिजोरी को खोला और देखा कि उसमें कई पुराने दस्तावेज, बक्से और एक पुरानी चाबी थी। दस्तावेज में लिखा था कि यह परिवार एक गुप्त खजाना छुपा रहा था और उन्हें इस खजाने की रक्षा के लिए एक भयानक बलिदान देना पड़ा। खजाना किसी दुष्ट शक्ति को संतुलित रखने के लिए था और परिवार ने अपने जीवन की कीमत पर इसे सुरक्षित रखा। आदित्य ने खजाने को हवेली से बाहर निकालने का निर्णय किया।
लेकिन जैसे ही उसने तिजोरी से खजाना बाहर निकाला, हवेली के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी। दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थी और हवेली की ऊर्जा असामान्य रूप से बदल गई थी। आदित्य को महसूस हुआ कि हवेली अब और भी खतरनाक हो रही थी। उसने खजाना मंदिर के पुजारी को सौंपने का निर्णय लिया। पुजारी ने खजाना स्वीकार किया और बताया कि यह खजाना वास्तव में एक प्राचीन शक्ति को नियंत्रित करने के लिए था। परिवार की आत्माएं अब शांति में रह सकती हैं, लेकिन हवेली में जो ऊर्जा थी वह अब नियंत्रित हो गई थी। आदित्य ने हवेली को छोड़ने के बाद महसूस किया कि उसने केवल आत्माओं की मदद नहीं की, बल्कि एक प्राचीन शक्ति को भी मुक्त किया। हवेली अब शांत हो गई थी और आदित्य ने अपने अनुभव को एक महत्वपूर्ण सबक के रूप में लिया। कभी कभी पुरानी रहस्यमय चीजों को सुलझाना केवल आत्मा की शांति के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होता है।